नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और कानूनविद थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकार के लिए संघर्ष किया और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। नोएडा में हिंसक प्रदर्शन और 50 फैक्ट्री और ऑफिसों में तोड़फोड़ की गई। फैक्ट्री कर्मचारियों ने 10 गाड़ियों में आग लगाई। पथराव, जगह जगह सड़कें जाम की। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक हो गया। अलग अलग इलाकों में गुस्साए कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव किया। तोड़फोड़ की। हाथ में डंडे लेकर सड़कों पर कर्मचारी जुलूस निकाले। अमेरिका आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करेगा। ट्रंप बोले ईरान की नौसेना खत्म हो गई है। 158 जहाज तबाह कर दिए गए। कच्चे तेल की कीमतें फिर $100 के पार हो गई हैं। अमेरिका आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाली जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्हें कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अमेरिका की नाकेबंदी के तहत ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर होंगे। इसमें फारस की खाड़ी के साथ ओमान सागर में स्थित बंदरगाह भी शामिल है। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 3 महिलाएं और 2 की हालत गंभीर है। वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक। महाराष्ट्र के ठाणे में सोमवार को सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 11:15 बजे मुराड़ के गोवली गांव स्थित रेता ब्रिज पर हुआ। कल्याण से मुराड़ जा रही वैन के सामने से आ रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में सवार 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मुरबाड़ के तहसीलदार अभिजीत देशमुख ने बताया कि घायलों को उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 8 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है, बाकी की पहचान जारी है। हादसे के बाद कुछ घंटों तक कल्याण से अहिल्यानगर रोड पर लंबा जाम लग गया। शाह बोले टीएमसी ने बंगाल के 5,000 करोड़ गायब किए। ममता ने कहा 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ अकेले लोगों के लिए लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिमी बंगाल के बीरभूम में जनसभा की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी कहती है कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो बच्चियां रात 1 बजे भी बाहर निकल पाएंगी। टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केस फॉर क्वेरी 26,000 शिक्षकों की भर्ती, गाय तस्ली और पीएम आवास में टीएमसी ने घोटाले किए। इन घोटालों में बंगाल की जनता के 5,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। हमारी सरकार बनते ही हम टीएमसी से पाई पाई का हिसाब लेंगे। वहीं पश्चिमी बंगाल के सूरी में एक चुनावी सभा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा 19 राज्य और केंद्र सरकार मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं, मैं अकेले ही आम लोगों के लिए लड़ रही। एमपी, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। लू का अलर्ट है। दिल्ली, पंजाब में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी। जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा में बर्फबारी। पिछले 15 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने तेज गर्मी पर ब्रेक लगा रखा है, लेकिन अब उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और उससे लगे राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। पारा भी 40 डिग्री से ज़्यादा ऊंचा पहुंच गया है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार और झारखंड में इस हफ्ते पारा
40 डिग्री पार हो जाएगा। वृंदावन हादसे में एसडीएम रितु शिरोई लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। ढोलक बजा रहे युवक की लाश मिली है। युवती का शव भी बरामद किया गया है। मथुरा की वृंदावन में नाव हादसे के बाद सोमवार को एसडीएम मांड रितु शिरोई लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। उनकी जगह दीपिका मेहर मांड का नया एसडीएम बनाया गया है। हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर रितु शिरोई पर कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि रितु शिरोई निजी कारणों से छुट्टी पर चली गई हैं। इसका हादसे से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच हादसे के बाद चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8 बजे यमुना नदी में 2 लाशें मिली। हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर बंगाली घाट से एक महिला और देवरा बाबा आश्रम के पास एक युवक की लाश बरामद हुई। प्रशासन के मुताबिक शव फूलकर नदी के ऊपर आ गए थे। परिजनों ने दोनों की पहचान की। अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत करीब 200 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम 20 किलोमीटर दायरे में लापता श्रद्धालुओं की तलाश कर रही है। पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार। असम सरकार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई जिसमें खेड़ा को 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई है। खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है। उन्होंने दावा किया था कि यह जानकारी चुनावी हल्फनामे में घोषित नहीं की गई है। इसके बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसमें झूठा बयान और धोखाधड़ी सहित कई धाराएं लगाई गई हैं। दूल्हे के पिता समेत 6 बारातियों की मौत हो गई। हापुड़ में बस को टक्कर मारकर उसी पर ट्रक पलटा। 3 दिन बाद बेटी की शादी थी। यूपी के हापुड़ में रविवार देर रात 1:30 बजे बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 बारातियों समेत 6 की मौके पर मौत हो गई। 7 गंभीर हैं। बारात गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर की गुलावटी गई। बस में कुल 13 बाराती थे। बाकी दूसरी कारों से पीछे आ रहे थे। शादी के बाद वापस लौटते वक्त बस रोड किनारे खड़ी थी। रास्ता काफी सकरा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रोड की ढलान पर पहले बस पलटी, फिर बेकाबू ट्रक भी उस पर पलट गया। भारी भरकम ट्रक के पलटने पर बस पीछे गई। बस की छत उखड़कर अलग हुई। बाराती अंदर दब गए। चीख पुकार मच गई। पीछे से आ रहे बारातियों ने पुलिस को सूचना दी। बस के शीशे तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। आसिम मुनीर ईरान अमेरिकी डेलीगेशन से अलग अलग ड्रेस में मिले। ईरान के सामने मिलिट्री यूनिफॉर्म में और यूएस के लिए सूट। एक्सपर्ट्स बोले ये सोचा समझा एक मैसेज था। ईरान अमेरिका के प्रतिनिधि सीजफायर वार्ता के लिए शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। यहाँ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दोनों का अलग अलग अंदाज में स्वागत किया। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने मीटिंग का लीडरशिप किया। ईरानी डेलीगेशन को रिसीव करते वक्त आसिम मुनीर आर्मी ड्रेस में, अमेरिकी डेलीगेशन को रिसीव करते वक्त मुनीर ने नॉर्मल सूट पहना था। इस दौरान ध्यान रखा गया कि इन हाई लेवल मुलाकातों में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बजाय आर्मी चीफ मुनीर सामने आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं बल्कि पावर और मैसेजिंग का प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही हैं। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है।